दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अगर आप इस बार यूपी टेट में 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि त्रिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है लक्ष्मीबाई, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है कि कमल नेहरू की। तो इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या शिक्षक दिवस? तो इसका हो जाएगा शिक्षक दिवस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या आतंकवाद विरोध दिवस या राष्ट्रीय सद्भावना दिवस? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है, बोल्ट है, न्यूटन है या वाट है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? द्रव्यमान के कारण, मध्यमान के परिवर्तन या तापमान का परिवर्तन या गुरुत्वाकर्षण का परिवर्तन? तो इसका हो जाएगा माध्यम का परिवर्तन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? पहला है कि 1787 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1791 ईस्वी में और चौथा है 1793 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1789 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है अमेरिका। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में किसका प्रमुख योगदान था? विष्णुगुप्त, बिंदुसार, मेगास्थनीज या अशोक? तो इसका हो जाएगा विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता? तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा? तो इसका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? पहला हो गया गंगा हो गया, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र, तीसरा हो गया यमुना, चौथा हो गया गोदावरी? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर को कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है या गति कहा जाता है? तो इसका परिक्रमण कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्चम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो हो जाएगा दिल्ली में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? औद्योगिक उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, जल संसाधन से या पर्यावरण
संरक्षण से, तो इसका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे अत्यधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र? तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मार्को पोलो कौन था? यात्री था, वैज्ञानिक था, या लेखक था, या प्रकाशक था? तो यह एक वैज्ञानिक था, एक यात्री था। मार्को पोलो एक यात्री था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका हो जाएगा बंगाल गजट था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में? तो इसका हो जाएगा लंदन में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, या 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, या 7 अगस्त 1944 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1943 ईस्वी को? तो इसका हो जाएगा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, या 1963 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, या वाष्पीय जलों में? तो वाष्पीय जहाजों में? तो इसका हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव या भूटान? तो इसका हो जाएगा म्यांमार नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो इसका हो जाएगा गोदावरी नदी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जा सकता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, और तीसरा है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, चौथा है कि अवसादन की दर? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अप अपना अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफट घाटी का, या अभिनत घाटी का? तो इसका हो जाएगा रिफ्ट घाटी का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मियान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, या फिलीपींस में? तो इसका हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर एवं अलवार, हजारीबाग, गया, मंगूर, और चौथा हो गया सलेम तथा धर्मपुरी। तो इसका हो जाएगा हजारीबाग, गया और मंगूर में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि बिहू बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़? तो इसका हो जाएगा असम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो कृषि में यांत्रिकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, और तीसरा है कि सिंचाई क्षमता में विस्तार, और चौथा जंगल कटाई। तो इसका हो जाएगा जंगल काटना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? लाल सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, या कैप्सियन सागर में? तो इसका हो जाएगा मृत सागर में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई आईपीएल किस खेल से संबंधित है? आईपीएल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, या बास्केटबॉल से? तो इसका हो जाएगा क्रिकेट से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल करा है कि भारत में एशियाई गेम सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला हो जाएगा कोलकाता में, दूसरा हो गया दिल्ली में, तीसरा हो गया चेन्नई में, चौथा हो गया मुंबई में। तो इसका हो जाएगा दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो 1951 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है या बैडमिंटन है? तो इसका हो जाएगा हॉकी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? तो पहला हो जाएगा हाइड्रोजन द्वारा, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा और चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन द्वारा नहीं हो सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? पहला धुआं हो गया, दूसरा औद्योगिक रसायन हो गया, तीसरा हो गया अमोनिया हो गया, चौथा साबुन हो गया। तो इसका हो जाएगा औद्योगिक रसायन हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण की न्यूनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, MIPG गैस दुर्घटना या हिरोशिमा बमबारी या ईरान में भूकंप या चेरनोबिल विध्वंस। तो इसका हो जाएगा MIC गैस एक्सीडेंट हुआ। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत पारंपरिक नहीं है? पहला हो गया कोयला हो गया, दूसरा हो गया नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, तीसरा हो गया सौर किरणें, चौथा हो गया पेट्रोल। तो इसका हो जाएगा सौर किरणें नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया? बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ। तो इसका हो जाएगा चीता हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एकत्रित वर्षा जल जो 30 से 40 मिनट के बाद पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि जिसमें जीवाणु एवं धूल कण होते हैं, उसमें विषैले रासायनिक घुलने होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते हैं, वे अम्लीय होते हैं। तो इसका हो जाएगा वह अम्लीय होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? तो इसका हो जाएगा फिरोज तुगलक ने लगाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, वृंदावन, मथुरा, जेके मंदिर, कानपुर, लखनऊ और चौथा हो गया विश्वनाथ मंदिर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कानपुर नहीं होगा, ये लखनऊ है, यही गलत है। चलिए अगले सवाल की जेके मंदिर कानपुर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सोना का लैटिन नाम है आर्केटियम। सोने का लैटिन नाम है, तो इसका हो जाएगा आर्सम नाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि शारदा अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित किए गए? 14 एवं 18 साल, 15 एवं 21 साल, 16 एवं 22 साल या 12 एवं 16 वर्ष। तो इसका हो जाएगा 14 एवं 18 वर्ष। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे, दूसरा है नियाज हसन, तीसरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, चौथा है कि BL जोशी। तो इसका हो जाएगा माता प्रसाद पांडे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बिनोजेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी में, सूती में, रेशमी या नायलॉन में? तो इसका हो जाएगा रेशमी वस्त्र में लगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि टायलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जरठ में,
आमाशय रस में या लार में या पित्त रस में, तो इसका हो जाएगा लार रस में पाया जाता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।